अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। साल 2020 यानी कि क्राइम के लिए फैसलाबाद में कैसा रहा? क्राइम की रेशो एकदम से बढ़ती नज़र आई, ख़ास तौर पर बत्ताखोरी और अगवाई बराज तवान के केसेस के अंदर इजाफा आया। 1 अरब से ज़ायद लोगों के माल मसरूक़ा जो हैं वो मुकदमात के अंदर इंदराज हुए। इससे ज़ायद कहीं रह भी गए होंगे। आला अफसरान की तरफ से हुक्मनामे जारी होते रहे कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन मतहत अमला उससे गाफिल रहा। क्या करती रही पुलिस? अवाम कितनी राज़ी है? ताजर कितने राज़ी हैं? सब प्रोग्राम में शामिल करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। तैयब साहब, कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमें फिगर्स दे दें कि पुलिस की क्राइम रेशो के अंदर इजाफा हुआ है। गाड़ियाँ नहीं मिल गई, रिपेयर भी होगी, लेकिन फिर भी रेशो बढ़ी है। बिलाशुबा मैं इस इदारे के ऊपर तनकीद सिर्फ इसलिए कहता हूँ चीज़ें ठीक हो जाएँ। नफरी बहुत कम है, वसाइल बहुत कम है, वैसे वसाइल नहीं है जो होने चाहिए। जितना बड़ा शहर है उतनी ज़्यादा नफरी नहीं, लेकिन फिर भी जो क्राइम की बढ़ती रेशो है उसके अंदर आप फैक्टर्स कौन से समझते हैं और कितना क्राइम बढ़ा है? शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर इस 1-2 साल था 2019, उसमें तकरीबन 34,000 के लगभग मुकदमा दर्ज हुए थे। ये साल अभी ख़त्म होने में चंद एक दिन बाकी हैं और अब तक तकरीबन 42,000 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। 8,000 मुकदमा इंक्रीज़ हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन की गई है इस बार। और दूसरी बात कि इस साल अब तक 1.5 अरब के अराउंड वारदात रिपोर्ट हो चुकी है, जिनमें आप ये देख लें कि डकैती की 1600 से ज़ायद वारदातें हैं, नकबज़नी चोरी की 2000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसमें क्राइम बढ़ने में 2-3 चीज़ें जो मेन फैक्टर हैं जिस पे हम लोग या आवाम देखती नहीं है, सिर्फ हम तनकीद करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप ये चीज़ उजागर करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में कि नफरी हमारी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। मतलब जितना भी कम कह लें उतने भी ज़्यादा कम है। हमें 34,000 नफरी रिक्वायर है, लेकिन हमें इस वक्त जो नफरी मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 के अराउंड है। अभी कुछ भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन वो देखें 300-400 भर्ती होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतने लोग 2021 में रिटायर भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं पुलिस के ऑफिशल्स जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है, वो कोई ना कोना ढूंढ के अपनी नौकरी का टाइम पास कर रहे हैं। तो इनकी तादाद भी 500-700 से ज़्यादा है। अगर 400 भर्ती की सीटें मिल भी जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, डॉल्फिन फोर्स इस बार जो है ना वो एक्टिव रही है, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे एक संगीन बात मैं करना चाहूँगा कि स्ट्रीट क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा। डकैती राजनी थाना मदीना टाउन का एरिया है, थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का एरिया, थाना सदर का एरिया, यहाँ पे पर्स की स्नैचिंग, यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, यहाँ पर मोटरसाइकिल की स्नैचिंग, इवन गाड़ियों की स्नैचिंग भी हो रही है। और थाना सदर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हाउस रॉबरीज बहुत ज़्यादा है, घरों में डकैतीज़ हो रही हैं और 12-12 लोग पूरा गैंग जाके डकैती करता है और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही। उसमें पुलिस के पास ये जवाज़ मौजूद है कि हमारी नफरी कम है, लेकिन कुछ आपको पता है कि पुलिस के जो SHOs कुछ इस किस्म के भी तैनात हैं जो काम करना पसंद नहीं करते। बल्कि मैं तैयब एक चीज़ यहाँ पुट करूँगा कि आपकी रिपोर्ट थी कि हमारे पास ऐसे SHOs भी हैं जो कि जराइम के हवाले से उनकी फहरिस्तें बहुत लंबी हैं, उनके अपना रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, मुलजिम हैं, उनके ऊपर मुकदमात की भरमार है, लेकिन वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं। ऐसे SHOs भी बिलाल यहाँ पर मौजूद हैं जो करप्शन के मुकदमात में रेड हैंडेड गिरफ्तार भी हुए थे। बाद में मुद्दई से सुलह करने के बाद वापस आए, महकमा से वो उनको रिलीव किया गया। उसके बाद लेकिन दोबारा जब अपीलें की, दोबारा रीइंस्टेट हो गए, दोबारा SHO तैनात हो गए। ये 15 SHOs इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं, लेकिन उसके साथ ही आप मज़ीद 15-20 SHOs वो भी हैं जिनकी गुड एंट्रीज़ बहुत कम है। अगर उनकी अच्छी कारकर्दगी पूरे 15 साल में उसकी फ़िगर 15 दर्ज है, तो उनकी जो बैड एंट्रीज़ हैं, जो बुरी कारकर्दगी है, उसकी 65 तक उनकी दर्ज हैं। ये बड़ा एक डिफरेंस है कि अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर CPO साहब ने ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो जूनियर लड़के हैं, जो नए एजुकेटेड लड़के हैं जो भर्ती होकर आ रहे हैं, उनका SHO लगाया जा रहा है, लेकिन अभी वो नॉन प्रोफेशनल हैं, अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी वजह से कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन जो पुराने SHOs लगे हुए हैं, जो 2003 के बैच के लगे हैं, जो इंस्पेक्टर पुराने लगे हुए हैं, वो महकमे के मामलात को इस हद तक समझ चुके हैं कि वो काम भी नहीं कर रहे और अफसरान को गोली देना भी उनके लिए बड़ा आसान होता है। अच्छा, ये आपने कहा गोली देना बड़ा आसान हो गया और ये हम देख रहे हैं, लेकिन आपने CPO की बात की। मैं इस मामले कहता हूँ CPO, RPO और SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, ये 4 अफसरान ले लें, बड़ी अच्छी टीम मिलती है, लेकिन नीचे जो लोग बैठे होते हैं वो इस हद तक, जो आपने गोली की बात की, वो इस हद तक प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा होता वो प्रोफेशनल है, हम प्रोफेशनल हैं। और फिर ख़ास तौर पर जो आपने क्राइम की बात की, नए नौजवान आते हैं, फिर इनकी बदमाशी इस हद तक बढ़ चुकी होती है। मैं पुलिस के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं होता, मैं इस अदारे को सपोर्ट करता हूँ हमेशा, हर अदारे को कि मजबूत हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अदारों को ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल, ये बिलाल आप ठीक बात कर रहे हैं। मैं इसकी एक मिसाल इस तरह दूंगा कि रेस्क्यू 15 पर कॉल आती है कि हमारे साथ डकैती हो गई है, SHO मौका पर जाता है,
अब सबसे बड़ा जवाब वो क्या पेश करता है SHO कि जनाब हमने मौका से तस्दीक की, वहाँ पर ये डकैती होना साबित नहीं हुआ। कुछ लोग वहाँ अकेला मौजूद था। भाई डकैती डाकू अकेले देख के करेगा, 100 बंदा इकट्ठा करके नहीं करेगा। अब उसका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है इनको, बाज़ाहिर उधर कोई एविडेंस मौजूद नहीं, कोई आई विटनेस मौजूद नहीं, उस बंदे की डकैती ज़ाया हो जाती है। इस तरह बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं जिनको ये बोगस करार दे के मुकदमात ही SHOs दर्ज नहीं करते। अब ये जो आपको मैंने 1.5 अरब की फ़िक्र बताई है जो अप्रॉक्सीमेटली है, और ये पुलिस ऑन करती है, ये वो है जो मुकदमात रजिस्टर्ड हुए जिनकी मालियत माल मसूका की लिखी गई है। इतने ही मुकदमात वो हैं जो दर्ज ही नहीं किए गए, जिनको बोगस करार दे दिया गया, या थोड़ी बहुत ही तो SHO ने कोई ताल्लुक वाला बंदा डाल के मुद्दई को राज़ी कर लिया कि यार आपकी 20,000 की या 10,000 मुझसे ले लें, FIR दर्ज ना करवाएं। बहुत सारी अगर यानी इसको कि आला अफसरान बज़िद हैं कि रिपोर्ट कराया जाए ताकि हम एक्शन लेके लोगों को सहूलत दे सकें, और छोटे अफसरान इस चीज़ पर बज़िद हैं कि अपनी कारकर्दगी बचाने के लिए आवाम को लुटाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक और मैं आपको एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ बिलाल, कि ये महीने का आखिर चल रहा है, अब 20 आज डेट उससे प्लस हो गई है। अब ये 9 दिन पुलिस वाले ये क्या करेंगे कि जो इन 9 दिनों में डकैती चोरी होगी उसका मुकदमा नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हम साल के ये महीना ख़त्म हो रहा है, नए महीने में देंगे, और लोगों के 3-3 माह से पेंडेंसी चली आ रही है, मुकदमा दर्ज नहीं होते। हालांकि अफसरान का हुक्म है, SSP ऑपरेशन ने वाज़े तौर पर यह कहा हुआ है कि मुकदमा फौरी रजिस्टर किया जाए, खा वो 1,000 की स्नैचिंग है या 1 करोड़ की स्नैचिंग है। मगर SHOs चूँकि उनकी कारकर्दगी डेली रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर होती है कि कितनी स्ट्रीट क्राइम इनके इलाके में हुआ, उससे बचने के लिए अगर उनके एक SHO के एरिया में 25 वारदातें होती हैं, सिर्फ 5 के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। सिर्फ 5 के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है कि आला अफसरान काम करवाना चाह रहे हैं, आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं, लेकिन नीचे जो मतहत अमला है वो कहीं तो काम नहीं करना चाहता, कहीं बर्डन इस हद तक ज़्यादा है कि उन्हें समझ से बालातर होता है, और कहीं नए अफसरान नए जो मुलाजमीन आए हैं उनको ताहाल अभी तक इस सिस्टम का इतना इल्म नहीं है, कोई इस सिस्टम के अंदर सेट होते हुए जो पुराने सिस्टम के खिलाड़ी हैं, जो सिस्टम से भी खेल रहे थे, आवाम से भी खेल रहे थे, उनको एलिमिनेट करते हुए उनकी जगह खुद ले सकें और इस मुआशरे के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आगे लिए चलते हैं, आवाम से बात करेंगे, आवाम फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है। तो ये मकबूल की आपने बातें सुनी, हमारे साथ ताज़ा रहनुमा मौजूद हैं, आम आवाम भी है, मुख्तलिफ रोड्स के सदूर हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही, कितना मुतमिन है आप, कितना ताउन कर रहे हैं, बड़े अफसर कैसे हैं, छोटे अफसर कैसे हैं, कौन किस हद तक ठीक रहा, क्राइम बढ़ा है, बत्ताखोरी बढ़ी है, स्नैचिंग बढ़ी है, अरबों के हिसाब से लोग अपना गवा बैठे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ये कह रही है हम अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया डोगर साहब, आपका शुक्रिया, मैं आपने टाइम दिया। पहले नंबर 2019 और 20 जो अब चल रहा है, इसमें बिल्कुल पुलिस नकारा रही है, इनकी कोई कारकर्दगी नहीं रही। इस पुलिस ने ताजरों पर FIRs दी, झूठी FIRs दी, अभी हमारे मियाँ रियाज शाह साहब पर भी दी, शेख अब्बास हैदर अरसलान पर भी दी, जो कि इंतज़ामिया को चाहिए कि CPO साहब को चाहिए, या ऊपर भी जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं IG पंजाब साहब को चाहिए कि SHOs को हिदायत की जाए कि बाकायदा आप अपनी सीट ना छोड़ें, अगर सीट पे अगर बैठे हैं तो दूसरा आप अपना एडिशनल बैठा कर जाएँ। और मेरे ख्याल से UC जो इनकी UC चलती है वो हर जगह तलाशी तो लेती है, क्राइम रोकती नहीं, मगर उनसे पैसे लेके छोड़ देती है। पूर्ण तरीके से पुलिस अपने काम को नहीं कर रही। पुलिस को चाहिए कि अवाम जो होती है वो पुलिस के सिर पे होती है। जो इलाके का थाना होता है उसके अंडर काफ़ी सारा एरिया होता है। अवाम इसीलिए सोती है कि इलाके का थाना हमारे नज़दीक है, SHO नज़दीक है, मगर जब SHO भी सो जाएगा तो अवाम स्कूल की नींद नहीं सो सकेगी। इसलिए SHO साहिबान और पुलिस साहिबान को अच्छी खासी इनकी पेज भी हैं, तनख्वाह भी हैं, इनका अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। अगर बाखूब ईमानदारी से ये ड्यूटी करेंगे तो इंशाल्लाह ये जराइम जो 2019, 20 या 17, 18 में हुए हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, ज़िम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो जराइम की शरह में ज़रूर कमी आएगी। ज़रूर कमी आएगी जी। हमारे साथ तो कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अगर हम देखें कारोबारी अफराद हैं, आप टैक्स देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पुलिस की नफरी कम है, सहूलियात कम है, और फिर डेफिनेटली क्राइम तो बढ़ेगा। आप कैसे देखते हैं कि एक टैक्स देने वाला शख्स तो चाहेगा जितनी वो सहूलतें चाहता है उस टैक्स से बदौलत उसे मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात नहीं है कि हम टैक्स देते हैं और उसके हिसाब से जो हमें सहूलियत मिलनी है। मामला ये कोई जो एक गवर्नमेंट की तरफ से ये इशू बना हुआ है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ऐसी बात है कि हमारे जो क्राइम्स होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, जो संगीन किस्म के मामलात हैं उनको नोट कर लिया जाता है। जो आम स्ट्रीट क्राइम बन चुके हैं उनको नोटिस ही नहीं लिया जाता, और ये एक अखबारी बयानात में कि जी मुल्क का माहौल जो बेहतर हो रहा है, लेकिन जो अवामी सतह पर है, जो ताजर बरादरी है, वो बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज समझती है। और जो
आम किस्म के जुराइम है उनको तो थाने में दाखिल नहीं होने दिया जाता। जब कोई थाने जाता है तो जो वहाँ पर जो एक गेटकीपर खड़ा होता है 100 सवाल पूछता है, फिर 100 सवाल पूछने के बाद वो ही ऐसा जवाब देता है कि गरीब आदमी या छोटे जुराइम वाला आदमी वो तो वैसे ही बाहर निकल जाता है। और जो खुली कचहरी लगाते हैं, आप किसी वक्त भी जाकर चेक कर लें, ये कभी भी ड्यूटी पर आपको खुली कचहरी की तरह मिलेंगे नहीं। अगर आपको SHO के साहब कोई शिकायत है, आला अहकाम के साथ कोई शिकायत है, सेंटर में शिकायत पूछने वाले 10 बंदे होते हैं जो आला अहकाम तक बात नहीं पहुँचाने देते। एक जो आपने हमारी ताजरों की बात की है, हमसे टैक्स लिया जाता है, हमसे और कई तरीके से हमसे पैसा लिया जाता है, लेकिन महकमे को सहूलियात भी नहीं दी जाती जिस तरह के हुकूमत की तरफ से सहूलियात होनी चाहिए थी। सहूलियात का ना होना भी इनकी कारकर्दगी को उसने ज़ीरो कर दिया है। और जराइम का बढ़ना उसकी जो एक जैसे डॉल्फिन है, जैसे ये एक गश्त वाले होते थे, उन्होंने गश्त अपना ज़ीरो कर दिया गया। ज़ीरो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। आप क्या समझते हैं पुलिस किस हद तक ताउन कर रही है, किस हद तक ठीक रहा है 2020 पुलिस के क्राइम के अंदर? आपके ख्याल में एक आवाम के तौर पे कैसे देखते हैं, मुतमिन है या और बेहतर होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ नकवी साहब का, आपका, बिलाल साहब आपका, कि आपने बहुत अच्छा जो इशू है ना वो उठाया। आजकल आपको पता है कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर किसी के साथ कोई वारदात हो भी जाती है ना, वो थाने में जाता है, उसकी पहले तो FIR नहीं होती। अगर FIR हो भी जाए तो उसको पैसे देने के बाद उसको FIR की कापी मिलती है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए हमारे फैसला में किस तरह स्ट्रीट क्राइम है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं। अपन से बात तो जिस तरह सिक्का साहब की होगी 2-3 डिकेटियाँ, यार ये तो लोग हमारे मोशन है। आप फैसलाबाद के देखो ना, एक ईदी भी हैं, और सबको अगर इनकी नहीं मिले तो आम बंदे का तो परेशानी हाल ही कोई नहीं। मेरे हिसाब से सबसे मेन जो काम है ना वो सिक्योरिटी इदारों का है, समझ आएगी ना। सिक्योरिटी इदारे जब खत्म हो गए तो समझो निज़ाम खत्म हो सब कुछ खत्म हो गया। आप थोड़ा आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी वालेकुम। पुलिस सही काम कर रही है? तो सर जी पुलिस ने क्या सही काम करना है, वो मदइयां कोलों पैसे ले जाती है, वो मुलजमां कोलों पैसे ले जाती है। पैसे जिधरले बहुते आ गए उधर उन्होंने काम कर देना। ये ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਚੀਨੀ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, यानी कोई चीज़ देख लो, बिल गैस वध गया, बिल वध गया पुलिस तो राजी नहीं। है जी। पुलिस तो वो सर जी उधरों ही पैसे ले जाती है, उधरों पैसे ले जाते हैं। सर इनका रवैया ऐसा है जैसे वो दहशतगर्द होते हैं। हमें उनके पास जाने से इतना खौफ आता है कि ये ऐसे लगता है कोई हमदर्द होना चाहिए इंसान का, कोई अपनी वो कोई तो गाड़ियों को पीछे लिखाते हैं। मतलब दुश्मनी या डर हमसे नहीं है, जराइम से नहीं, जराइम से नहीं, वो खुद पुलिस वालों से डर लगता है। खुद पुलिस वालों गवर्नमेंट ने क्यों उनको रखा है सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, वो अफसर बना कर हमें दिखा रहे हैं कि हम अफसर ना बने जी, आवाम के मुलाजिम हैं, आवाम की तनख्वाहों पे आप अपनी ड्यूटी करते हैं। तो इनका कहना है कि आवाम की खिदमत भी उसी तरह करनी चाहिए जिस हद तक आपके साथ ताउन आपको आवाम के टैक्सेस जो हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद की क्राइम रेशो के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के बड़े नाम फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ताजर बरादरी का एक बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, शाहजाद सिक्का साहब मौजूद हैं, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मौजूद हैं, जज साहब भी मौजूद हैं। तो मैं पहले सिक्का साहब से बात का आगाज़ करूँगा। सिक्का साहब, कैसे देखते हैं फैसलाबाद 2020 वैसे तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक कोविड के हवाले से रहा, लेकिन जराइम के हवाले से आप कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद की पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया या तसल्ली बख्श नहीं किया? क्योंकि क्राइम रेशो बढ़ी है, आला अफसरान हुक्म देते रहे, छोटे अफसरान SHO टाइप जो हैं वो मुकदमात में मुलव्वस भी रहे लेकिन ख़ुद भी लोगों को डराते रहे, लेकिन उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ सका। आप ताज़ा लीडर होने के नाते कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद को महफूज बनाया गया या नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है और अल्लाह ताला हम पे रहम करे, ये बीमारी जो है ख़त्म हो। क्राइम के रेशो से जो आपने बात की है, ये जब से पाकिस्तान बना है अब तक पुलिस का जो किरदार है वो सारी कौम के सामने है कि किसी की कोई डकैती हो जाए, किसी की चोरी हो जाए, बरामदगी करके ये ख़ुद ही खा जाते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वो जो गैंग्स हैं उनके साथ इनके राब्ते हैं।
हालांकि चाहिए तो ये कि हमारे ऑफिसर सीपीओ, आरपीओ और एसपी जो हैं या एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, वो चोरी डकैती के केसेस हैं जो उनमें दिलचस्पी लेकर खुद उनकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो उनका साथी होता है। और जब हम जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने या कोई और काम, तो वो कहते हैं कि पहले हमारी जेब गरम करें, उसके बाद बात होगी। इसका एक मैं सबूत आपको देता हूँ। आज से 6-7 साल पहले हमारे दफ्तर का एक स्टाफ का मेंबर बंदा था, उससे मोटरसाइकिल छीन के ले गए। एसएचओ साहब भी आगे उधर, मैंने उस अपने एम्प्लॉय को कहा कि तुम कह देना कि 1 लाख रुपए भी साथ लेके। एफआईआर में दर्ज हो गया। 5 दिन बाद उनका फ़ोन आया, जी आपका मोटरसाइकिल मिल गया है। वो कहते हैं पैसे नहीं हम लेके गए। तो इससे क्या चीज़ अखज़ होती है? अब मेरी कुछ अपनी डकैतियाँ हुई हैं, खुदा की कसम। डेली मेरा बंदा जो है वो कभी सीपीओ के पास, कभी आरपीओ के पास, और कभी थाने, डेली जो है डीएसपी या एएसपी जो होते हैं, एसएचओ, उसके पास जाता है। 1.5 साल हो गया है। 55 लाख रुपए की डकैती थी। इनको फुटेज भी दी है। इन्होंने पहले हमें कहा जी आपके मुजरिम पकड़े गए हैं। हमने जेल में उनकी शनाख्त भी करके दे दी, मगर दूसरी तरफ से क्योंकि इन्हें हिस्सा मिलता है, इस वजह से ये जो है बरामदगी नहीं करते। हालांकि इन्हें चाहिए कि जितनी एफआईआर कटती हैं उसके बारे में हफ्तावार ब्रीफिंग प्रेस को दें कि हमने कितनी डकैतियाँ हुई हैं, कितनी हमने बरामदगी की है, और कितनी जो है वो साइल को हमने रिकवरी करके दी है। जो रिकवरी भी होती है वो अपनी जेबों में रखते हैं। और वो भी यकीन करें कि मैंने एक केस में 8 लाख की रिकवरी, 18.5 लाख का केस था, हुई है। उसमें से 3 लाख रुपया जो है वो वकील को फीस दी है, हमें 5 लाख बचा। 5 लाख रुपया उन्होंने उसके बाद भी दिया, वो पुलिस खुद खा गई। तो ये मुझे बताएं कि ये अगर या तो हमें ये कह दें कि आप अपनी सिक्योरिटी खुद करें, साढ़े से ना रहना, जागते रहना। अगर कह दें तो इंशाल्लाह ताला हम अपने शहर की सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। कैमरे हम लगवाते हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए, या एक ऑफिसर बदलता है, दूसरा आता है। जब वो देखते हैं हम तो अगर 8 कैमरे यहाँ लगे हुए तो 2 चल रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? इन जो कैमरों के साथ यूपीएस भी लगा होना चाहिए, क्योंकि ये बहाना कर देते हैं जी उस वक्त बिजली गई हुई थी। तो लिहाजा आज आवाम की ये हालत है, और कोविड के बाद के लोगों के घरों में खाना नहीं है। वो छोटी मोटी डकैतियों तो आम रूटीन बन गई है, जिनकी एफआईआर भी नहीं होती। और ये बड़ी डकैत जो हैं वो भी पुलिस के साथ मिलकर जो डकैती कर रहे हैं। वल्ला आप मेरे साथ अभी चलें किसी थाने में, वहाँ देखें कि कितनी मोटरसाइकिलें और कितनी कारें पड़ी हैं। मसरूका बिल्कुल पड़ा होता है। और ये सारा पड़ा है। मसरूका रकम जो है इनके अकाउंट में चेक करें कितनी पड़ी है। वो क्यों नहीं आकर किसी को देते? क्यों नहीं देते? बिल्कुल। सिका साहब, जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जट साहब, अगर सिका साहब की बातें बड़ी ठीक थी, इसमें एक सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है, 8 बाज़ारों के अंदर भत्ताखोरी, कब्ज़ा माफिया, और ख़ास तौर पे एफआईआर के अंदर अगवा बराए तावान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फैसलाबाद के अंदर बच्चों के साथ ज़्यादती तो एक अलहदा केस है, वो भी बढ़ा है, लेकिन अगवा बराए तावान और भत्ता का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है फैसलाबाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एसएचओ हजरात होते हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ एसएचओ जो है ना वो पूरे ज़िले का मालिक ही होता है।
जो SHO ने करना है ना तो वो CPO ने करना है, ना वो RPO ने अगर वो आपके साथ ताबून नहीं करता कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही देखिए हम जब जाते हैं ना RPO के पास, CPO के पास जाते हैं, वो हमें बड़ी इज्जत देते हैं। मैं कहता हूँ इतनी इज्जत वो दे ही नहीं सकते जो SP देता है, जो CPO देता है, RPO देता है। मगर जब हम जाते हैं ना SHO के पास, भाई होते साहब बैठे नहीं है जी। आप 10 बजे हैं, 10 बजे चले गए, अभी वो इंक्वायरी पे गए हैं, फिर उसके बाद चले, अभी वो सो रहे हैं, हम उठा नहीं सकते। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो ये SHO हज़रात हैं, जितने वो हमसे ही हैं ना, बाहर से तो कोई नहीं आया, उनको चाहिए कि वो तमाम आम आदमी से अपना रवैया दुरुस्त करें। मेरी तो ये मैं बात क्या करूं क्या ना करूं, उसमें सबको पता है जो पुलिस करती है। मैं यही कहता हूं SHO की वजह से होता है जो कुछ भी हो शहर के अंदर, ना उसमें CPO आता है, ना RPO आता है, ना SP आता है, ना इलाके का DSP ये बात आता आपकी है। बड़ी ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तैयब मकबूल हमारे साथ रिपोर्टर थे, मैंने उनसे रिपोर्ट ले रहा था। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे SHO लगे हैं जो कि CPO RPO ने हटाए हैं, लेकिन वो मुद्दइयों के साथ मुकमका करके फिर वापस दरख्वास्त लेके आए थे। इवन के हमारे SHOs क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता हैं, लेकिन वहाँ क्या करे CPO जब उसका रिकॉर्ड ही क्लियर करवा लिया अपना। सर अब जो CPO साहब ने ये एक नया अंदाज अपनाया है ना, उन्होंने सब थानों में तकरीबन सब इंस्पेक्टर हैं वो SHO बना दिए, जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर बना दिए हैं। अब थानों में आप चले जाएं, किसी भी थाने में आप चले जाएं, SHO सब इंस्पेक्टर है, जो इन्वेस्टिगेशन वाला है वो इंस्पेक्टर है। देखें आपके सामने ना ये, मगर ये हल कौन करेगा? ये हमने करना है, अवाम ने करना है। मेरा ख्याल है ये SP साहब हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। मैं ये SP साहब को किसी को भी बुरा नहीं कहूँगा, बिल्कुल अदालतों ना को मैं मजबूत SP को करना है। कहूँगा, ना मैं CPO को, ना मैं RPO को कहूँगा, ना मैं IG को करूँगा। इसमें आपके सामने जो फिल्म चल रही है वो आपने भी देखी होगी फिल्म। थाने में जाके पता चलता है हकीकत क्या है, आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमें क्या रिस्पांस देते हैं वो लोग, हमें नहीं देते वो भी आपको पता है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हर आदमी को पता है कि थाने में क्या चलता है क्या नहीं चलता। झूठी FIR हो जाती है, ये हमारे अभी रियाज साहब खड़े हैं, इनके खिलाफ भी ताज़ा रेल बाजार थाने में झूठी FIR हुई है, उसमें ये मुसीबत में पड़े हुए हैं। एक शरीफ आदमी है, सदर हैं हमारे मिंट गुमरी बाज़ार के, इसको आप पूछ सकते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। और आखिरी सवाल मैं इन्हीं से कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, सिकर साहब भी मौजूद हैं, जट साहब मौजूद हैं, दूसरा दोस्त भी मौजूद है। क्या हालात है वाकई में, पुलिस की कारकर्दगी 2020 में कैसी रही? बहरहाल मुझे तो अपने मामले का पता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं किसी 2 मेंबरों की सुलह करवा रहा था, उसमें उन्होंने मेरा भी नाम बीच में दे दिया, मेरे ऊपर FIR हो गई बकायदा। सुलह क्यों करवा रहे हैं? इसलिए सुलह क्यों करवा रहे हैं, नेकी क्यों कर रहे हैं? नेकी का दौर नहीं है ना। हाँ जी, तो फिर क्या कहेंगे, मतलब कैसे हालात बेहतर कैसे होने चाहिए? अब मतलब एक थाने में जाएं तो एक SHO मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बात मैं जज साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। आखिर मैं इसका जवाब, असल में होना ये चाहिए कि एक SHO जब थाने से उठ के चला जाता है ना, उसके बाद सारे का सारा काम वहीं रुक जाता है। असिस्टेंट SHO या इंस्पेक्टर जो हैं उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए कि अगर SHO थाने में मौजूद नहीं है तो वो जो है जिसकी ड्यूटी है वो काम करे। इससे टाइम की भी बचत होगी और लोगों की भी आसानियाँ होंगी। बहुत आखिरी पॉइंट बहुत ही खूबसूरत दिया सिका साहब ने कि जब अगर SHO जाता है तो उसके मुतबादिल को ऑफिसर मौजूद होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली आवाम को ज़िल्लत और रसवाई की बजाय अफसर मिल जाए। देखें यह जज साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, CPO ऑफिस जाएँ वो बैठे होते हैं, RPO ऑफिस जाएँ वो बैठे होते हैं, SSP ऑपरेशन के दफ्तर जाएँ वो बैठे होते हैं, शिकायत के लिए खुली कचहरियाँ लगाते हैं। लेकिन SHO साहिबान बड़े मासूम बन जाते हैं, वो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली जहाँ से जो रूट क्लॉज शुरू होता है वहाँ से हमें इसे पकड़ना होगा, वहाँ से चीज़ें ठीक करनी होगी ताकि क्राइम के ऊपर पकड़ाव है और जो रोकथाम है मुमकिन बनाया सके। और फिर जज साहब की आखिरी बात के साथ ब्रेक की तरफ जाऊँगा कि आवाम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक, दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज बात करें 2020 के अंदर फैसलाबाद में होने वाले क्राइम, जो फैसलाबाद में होने वाली जो पुलिस की हालिया कारकर्दगी है उसके हवाले से SSP ऑपरेशन फैसलाबाद काशिफ फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये होगा, कैसे समझते हैं कि आपके ख्याल में
क्योंकि डेफिनेटली आपका पूरा 2020 यहाँ नहीं गुजरा, लेकिन जितना गुजरा है 2020 में फैसलाबाद पुलिस ने किस हद तक मुतमईन कारकर्दगी दिखाई है, क्योंकि जो दादोशुमार बता रहे हैं उसमें क्राइम रेशो बढ़ी है, इवन के वसाइल भी ज़्यादा हुए, लेकिन डेफिनेटली आबादी भी ज़्यादा हुई है, लेकिन उसमें क्राइम में इजाफा देखने मिला है, रिपोर्टिंग ज़्यादा हुई है, जिसके अंदर हम FIR कह लें, दरख्वास्तें कह लें, वो चीज़ ज़्यादा देखने को मिली। जी बिल्कुल, 2020 में जो आपने क्राइम फिगर्स दिए हैं वो स्लाइटली थोड़े से ज़्यादा हैं पिछले साल के हिसाब से, लेकिन उसमें मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि उसमें इजाफे की वजह ये है कि जो इस साल हमारी पॉलिसी रही है, जो IG साहब की पॉलिसी थी, जैसे हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी, हमने कोशिश की है कि जितने भी जो मुकदमात हैं, जिनकी जो भी दरख्वास्त है उसमें फौरी FIR हो, बजाय इसके कि हम उसको डिले करें और साइलिन को डिफरेंट थानों के चक्कर लगवाएं, फिर कभी वो इस ऑफिसर के पास जाएं या किसी और जगह पे जाके कहें अपनी FIR के लिए। तो हमने कोशिश की कि जिसकी जो दरख्वास्त मौसूल हुई है उस पर फौरी FIR का इंदराज हो जाए और उसके बाद तफ्तीश में देखा जाए कि इसकी बात कितनी दुरुस्त है और कितनी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कि कुछ आपको क्राइम की फिगर्स ज़्यादा महसूस होंगी, वरना अगर आप इसकी ट्रेसिंग के हिसाब से बात करें तो हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग की जो कारकर्दगी है और जो हमने क्राइम ट्रेसिंग है वो देखें, इस दफ़ा 50% से ज़्यादा हमने रिकवरी की है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, जो फैसलाबाद की तारीख में रिकॉर्ड एक रिकवरी है। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो हमने मुकदमात चालान कितने किए, तो चालानिंग परसेंटेज ही हमारी मोर देन 80% है। तो इस लिहाज से आप देखें कि क्राइम की रिपोर्ट होने के बाद पुलिस का रिस्पांस कैसा है, तो पुलिस का रिस्पांस मैं आप कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है और बहुत बेहतर है। अच्छा काजी साहब, कैसे देखते हैं कोविड-19 ने पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि क्राइम रेशो को कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा धचका दिया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर मैंने खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस की कि जब कोविड का लॉकडाउन फर्स्ट हुआ उसके बाद लोग सड़कों पे आए और उसके अंदर जो गैंग्स थे उन्होंने स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट। तो फैसला पुलिस को इसका किस हद तक मुकाबला करने को देखने को मिला है, क्योंकि हमारा ऐसा उस हद तक सख्त लॉकडाउन बाद में दोबारा नहीं हुआ, लेकिन सॉफ्ट लॉकडाउन हुआ, लेकिन लोग बेरोज़गारी की तरफ बहुत गए, क्योंकि हमारी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देखें तो मिडिल क्लास 20.5 से 7.5 पे आ गई इन 2 सालों के अंदर। तो उससे भी इफेक्ट्स कुछ ज़्यादा पड़े हैं क्राइम के ऊपर। देखिए, कोविड के दिनों में बेताशा कारोबार बंद हुए, फिर आप जैसे देखें फैसलाबाद में बेताशा मज़दूर तबका है जो टेक्सटाइल में और ऐसी सनतों में काम करता है। जब स्टार्ट में लॉकडाउन हुआ तो बेताशा सनतें और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मज़दूर तबका जो डेली बेसिस पे उजरत लेता था उनके घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। फिर उनमें से वो लोग जो थोड़े बहुत भी ऐसी मुजरिमाना ज़हनियत रखते थे उन्होंने क्राइम की तरफ देखा अपने माशी हालात को बेहतर करने के लिए, तो स्ट्रीट क्राइम हमारा बढ़ा। और तो उस टाइम हमें जहाँ कोविड का चैलेंज बहुत ज़्यादा था पुलिस के लिए और साथ ही ये वारदातों को रोकना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चंद महीनों में जो हमारा समर्स और अर्ली समर्स के बाद के जो महीने हैं उसमें हमारा क्राइम आप देखें ज़रा ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हुआ और वो क्राइम जो है वो रोड और स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा था। उस वजह से आप देखें कि जब ये माशी जब हालात लोगों के ऐसे ख़राब थे और लोगों के पास रोज़गार भी नहीं था और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी, तो उस टाइम जो लोग जो पहले कभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे या वो उन्होंने इस चीज़ को आसान समझा तो उन्होंने ये जुर्म करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन दिनों में क्राइम ज़्यादा हुआ। तो पुलिस फैसलाबाद की पुलिस ने दोनों चैलेंजेस का सामना किया, कोरोना में ड्यूटीज़ भी दी और ये जो सारे कोरोना के जो जितने भी इश्यूज़ थे और मार्केटें और लॉकडाउन इसमें भी पूरा काम किया और साथ साथ ये जितने भी हमारे क्राइम के जो क्रिमिनल गैंग्स थे और जो रेस्ट हैं वो भी साथ साथ अब करते रहे। अगर हम एलीट फोर्स की बात करें तो एक वक्त था एलीट फोर्स बड़ी एक्टिव थी और रेस्क्यू 15 पे जो कॉल आती थी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड था, लेकिन बाद में डॉल्फिन फोर्स आई, साबका हुकूमत का मंसूबा था। लेकिन काशी साहब आप कैसे समझते किस हद तक हमारे डॉल्फिन फोर्स वाले काम करें और किस हद तक इन्हें मोर एक्टिव होना चाहिए? वो स्ट्रीट क्राइम के लिए बेसिकली इनकी लॉन्चिंग थी, लेकिन उसमें इजाफा देखने में आया, बेशक वो रिपोर्ट्स ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इसके अंदर आप कैसे समझते हैं कि इनको ज़्यादा सूदमंद होना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव करना चाहिए कि हमारे स्ट्रीट क्राइम जिसमें इजाफा हो रहा है उसको एक्टिव करने, उसे मतलब ख़त्म करने के अंदर ये ज़्यादा अपना किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, डॉल्फिन फोर्स की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी बेहतर रही है। जो डॉल्फिन फोर्स के पूरे साल के स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स में वो बर वक्त पहुँचे हैं और कई मौक़ों पर तो उन्होंने बर वक्त मुजरिमों को ऑन द स्पॉट पकड़ा भी है। कई जगहों पे उन्होंने कॉल के बाद जो है मुजरिमों को चेज़ करते हुए पकड़ा है और कुछ उनके एनकाउंटर्स भी हुए। तो देखें, जो सोसाइटी जहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी हो और जो लोग हैं वो इतने माशी तौर पर खुशहाल भी ना हो और कोविड के हालात थे, तो उसमें पुलिस ने पूरी कोशिश की और बशमूल डॉल्फिन फोर्स। अब देखें, सबसे ज़्यादा जो हमारी रिस्पांस का टाइम बेहतरी है वो डॉल्फिन की वजह से है,
क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तंग गलियाँ होती हैं, छोटी सड़कें होती हैं, रशी एरिया होता है, और ज़्यादातर ये जो हमारे डकैत और ये डाकू हैं वो मोटरसाइकिल या डबल्स ये 2 व्हीलर्स इस्तेमाल करते हैं। तो डॉल्फिन सबसे पहले वहाँ पे पहुँचती है, जहाँ पर इमरजेंसी और रेस्क्यू की खदमत देनी होती है वहाँ पर वो सर्विस देते हैं, जहाँ पर पीछा करना होता है ये पीछा भी करते हैं। लेकिन जैसे डॉल्फिन की एक लिमिटेड तादाद है, और अगर आप ये समझें कि अगर आप मतलब अगर पब्लिक का ये ख्याल है कि पूरे फैसलाबाद में हर जगह डॉल्फिन से कवर्ड है, तो ऐसा नहीं है। अभी हमने जो क्राइम के हॉट स्पॉट्स हैं और या जहाँ पर ज़्यादा वारदातें होती हैं या जहाँ से ज़्यादा कॉल्स मौसूल होती हैं, डॉल्फिन की ज़्यादातर पोजीशनिंग वहाँ पर की गई है। इसलिए अगर अब फ्यूचर में मज़ीद हमें डॉल्फिन की बाइक्स मिलें या मज़ीद नफरी ट्रेन हो जाए तो इंशाल्लाह इसका दायराकार मज़ीद भी एरिया में बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी, इनकी वारदातें कि फैसलाबाद में नया रूप आया, क्योंकि डेफिनेटली ये फैसलाबाद ज़रा इससे सेफ करा दिया जाता था, लेकिन कुछ पिछले साल के अंदर ये चीज़ें, कोविड आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन ये एक नया सेटअप शुरू हुआ है जिसमें अगवा बराए तावान पहले भी होता था, लेकिन इसमें कुछ फिगर्स में इजाफा हुआ। तो इसको किस हद तक फैसलाबाद पुलिस काउंटर करने में कामयाब हुई है और किस हद तक लोगों को इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस ने रिलीफ दी है? देखें, जो भत्ते के पर्चे दर्ज हुए हैं उसमें मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि एज सच कोई ऑर्गेनाइज्ड भत्ताखोर गैंग नहीं है जिसको हम ये कहें कि कोई ऐसा गैंग की सूरत में कोई काम कर रहा है और वो कोई नो गो एरिया से कॉल्स आ रही हैं या आउटसाइड दी प्रोविंस कॉल्स है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी थ्रेटनिंग कॉल्स की हैं या भत्ते की डिमांड की है वो लोकल लोग हैं, लोकल बदमाश थे जिनको पुलिस ने फिर अरेस्ट भी किया और उनको चालान भी किया है। और जहाँ तक अगवा बराए तावान की है वो भी मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई अगवाकार ग्रुप जो कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो और कबायली इलाकों से या आउटसाइड दी कंट्री ऑपरेट करता हो, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो भी सारे यहाँ पर लोकल हमारे लेन देन के मसाइल में और इन चीज़ों में जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया और उनको भी चालान किया। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं है, और अगर ऐसी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती भी तो इंशाल्लाह फैसलाबाद पुलिस पूरी कैपेसिटी रखती है और पूरी काबिलियत रखती है कि उनका कला कमा करे। अच्छा, बच्चों की ज़्यादती वाला क्वेश्चन था, उसके साथ में एक चीज़ मैं लाऊंगा कि पुलिस मुकाबलों के अंदर एक होशर इजाफा देखने में आया और बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे माइंड में एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिलाशुबा मैं हमेशा से बात करता हूँ अदारों को मजबूत करने के हवाले से, लेकिन एक क्वेश्चन बड़ा पिंच करता है फ़ौरन कि ये जी जाली पुलिस मुकाबला था, क्योंकि हम तो मुवैना करके चलाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन फैसलाबाद पुलिस ने बहुत सारी शाबाश ली, जैसे कि 2-3 ऐसे ज़्यादती के केसेस जो बहुत प्रोमिनेंट हुए फैसलाबाद में, फिर वो नौजवान जो हैं जो भी वो थे मुलजमान, वो जाते हुए पुलिस मुकाबले में उनका मर्डर भी हुआ। इनको कैसे देखते हैं? क्या फैसलाबाद पुलिस ने वो एक माशरे को ठीक करने के लिए किया, जो आपके ख्याल में ये एक पुलिस मुकाबले के ऊपर जो एक धब्बा लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, ये मुश्तबा है, ये जाली है, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एकदम से पुलिस मुकाबलों का इजाफा देखने में आया है। देखें, ये जो पुलिस इनकाउंटर्स है ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। अब पुलिस पे कोई फायरिंग करे या कोई मुलजमान भागने की कोशिश करें, वो सब पुलिस इनकाउंटर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और जब भी पुलिस इनकाउंटर हुआ है उसका बाकायदा पर्चा दर्ज किया गया है और उसकी बाकायदा तफ्तीश की गई है, और काफ़ी सारे मामलात में इस चीज़ की जुडिशल इंक्वायरी भी कराई गई है। और अल्लाह के फजल से कोई भी ऐसी जो चीज़ है वो पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं आई। हमेशा जब भी इस चीज़ की इंक्वायरी इंडिपेंडेंट इदारों ने भी की है या जुडिशरी ने भी की है तो उन्होंने हमेशा पुलिस के वर्जन को सपोर्ट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारी सीनियर कमांड की ये पॉलिसी थी कि एग्रेसिव पुलिसिंग करनी है, और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए जिसमें पुलिस के ऊपर कोई असॉल्ट हो या पुलिस को पे फायरिंग हो तो उसका भरपूर जवाब दिया जाए, जो हमने दिया है, और उसका नतीजा आपके सामने। आखिरी सवाल होगा, बिलाशुबा मैं अगर पुलिस से काउंटर क्वेश्चन करता हूँ तो एक ज़रूर पूछता हूँ कि आवाम के ऊपर मैं ज़रूर पॉइंट करता हूँ, बोगस कॉलों की लंबी फहरिस्त है, उसके ऊपर आवाम को क्या कहना चाहेंगे? 15 रेस्क्यू 112 कोई भी अदारा हो, हम मिस यूज़ करते हैं किसी चीज़ का और उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली पुलिस अपना काम कर रही है। मैं जैसे पहले का अदारों को मजबूत करने के लिए मेरा एक फोकस ज़रूर होता है, उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर चीज़ को हाईलाइट करूँ। इसके ऊपर कैसे देखते हैं? आवाम का एक बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारा है, जिसे हम कोरोना के अंदर मास्क के अंदर भी लेके जाते रहे, और इस पे आप क्या कहेंगे? काशिफ साहब कैसे देखते हैं कि ये जो बोगस कॉलें और हमारे जो एक सर्विसेज हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है उसे हमें कैसे काउंटर करना चाहिए, और आप क्या कहेंगे? देखिए, 15 की जो फैसिलिटी है वो प्योरली आवाम के लिए है, और ये एक नेसेसरी सर्विस है जो पुलिस ने फराहम की है। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं प्रैंक कॉल करने की या पुलिस या रेस्क्यू इदारों का वक्त ज़ाया करने की, तो हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उस टाइम हमारा ही कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई अज़ीज़, कोई मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई
उस नंबर को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे एक गैर संजीदा रवैये और जो पुलिस का जो टाइम हम ज़ाया कर रहे हैं गलत कॉल करके, उसकी वजह से उसकी परेशानी वो उठा रहा है। तो ये एक सर्कल है, आज हम ये कर रहे हैं तो किसी टाइम जब हमें मजबूरी होगी तो हमारे पास भी ये बिज़ी आ रहा होगा। तो जब तक हम अपने रवैये संजीदा नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह से किसी की जान, माल और इज़्ज़त में ख़राबी आ रही है और ये हमारे ही किसी अजीज़ के साथ भी हो सकता है, तब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी। इन लोगों पे FIRs देना बोगस कॉल्स की या उनको वैसे कोई सज़ा देना, वो इसका इतना अच्छा हल नहीं है जितना ख़ुद से हर फैमिली, हर माशरा ख़ुद से इस चीज़ की तरबियत दे। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं और उनको स्कूलों में तरबियत दें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तरबियत दें कि ये जो चीज़ है ये मजबूरी के लिए है और एक पुलिस एक महदूद वसाइल में काम करती है। अगर आप एक थाने में 2 गाड़ियाँ हैं और अगर दोनों इसी किसी बोगस कॉल की वजह से रवाना हो जाएंगे तो जिसको जेन्युइन हेल्प चाहिए उसका नंबर तीसरे नंबर पे आएगा, तो जाहिर है वो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये काम तो कभी भी, ये मौका किसी पे भी आ सकता है। तो बराए मेहरबानी से इज्तनाब करें और इसको बिल्कुल सिर्फ मजबूरी और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद काशिफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं इनकी वो आखिरी वाली बात से छोटा सा एक पैगाम दूंगा। हम छोटे होते से हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि भेड़ बकरियां चलाने वाला जो चरावा था ना, उसे कहते शेर आ गया, शेर आ गया। तो फिर ये उस दिन का वेट ना करें कि शेर आ जाए और आप लोगों को खा जाए। तो हमें एक अच्छे शहरी होने के नाते साथ देना चाहिए। और डेफिनेटली हम पुलिस के एटीट्यूड के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो सर पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन उन एटीट्यूड को ठीक करने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अफसरान भी बैठे हैं, तमाम बैठे हैं, और ख़ास तौर पर क्राइम कंट्रोल करने के अंदर मेरा आखिर पर एक पैगाम ज़रूर होगा, मुआशरा और अच्छे शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा करें और कहीं भी कुछ ऐसा होते अपना ताउन करें ताकि इन चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए इस मुआशरे को बिल्कुल महफूज मुआशरा बनाया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।